जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं हूं एनो संतोष सर और आज परीक्षा के दृष्टिकोण से आज पढ़ने वाले हैं आप रोल ऑफ आर्म फोर्सेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट। जो भारतीय सेना है उसकी भूमिका आपदाओं में क्या है, जो आपदा प्रबंधन रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, इसी के बारे में कुछ बिंदुवार चीज़ें हम लोग जानेंगे। क्योंकि जो भारतीय सेना है उसके दो कार्य होते हैं, एक तो ड्यूरिंग वार एंड ड्यूरिंग पीस, जब युद्ध हो रहा उस दौरान और जब शांति काल हो। तो शांति काल में भी उनकी बड़ी भूमिका रहती है। जब भी कोई बड़ी आपदा विपत्ति आती है देश पर, चाहे वह बाढ़ के रूप में हो, चाहे वह किसी तरह का न्यूक्लियर बम ब्लास्ट, युद्ध, रेलवे, ढेर सारी जो चीज़ें हैं, भूकंप आ गया, इसमें उनकी भूमिका क्या क्या रहती है, इस पर हम बिंदुवार बहुत ही संक्षिप्त टाइम में जानते हैं। तो देखिए, पहला जो आर्म फोर्सेस, पहले तो आर्म फोर्सेस जान लेते हैं। यानी भारतीय सेना के 3 अंग हैं, जैसे कि एयरफोर्स, थल सेना और नौसेना। इसके अलावा भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड्स, ये सब मिल करके पीएसी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सभी को की भूमिका जो रहती है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहली भूमिका है इनकी सर्च एंड रेस्क्यू। सर्च एंड रेस्क्यू की भूमिका रहती है। इसका मतलब खोज और बचाव कार्य, खोज और बचाव। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भूमिका है तो इनकी सबसे बड़ी भूमिका है खोज करने की। अगर बाढ़ आ गई बहुत ही भयंकर, तो लोगों को खोजना और फिर उनको बचाव करना। प्लेन क्रैश हो गई तो उसको खोजना और बचाव करना। तो रेस्क्यू एंड ये जो है बचाव काम करते हैं। लोगों को बचाना मेन काम रहता है, राहत पहुंचाना मेन काम रहता है। तो इनके भूमिका रहती है। दूसरी भूमिका की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट का मतलब है कि जब भी सपोज दैट पहाड़ी क्षेत्रों में अगर लैंडस्लाइड हो गया या कुछ ऐसी घटना हो गई जिसमें लोग फंस गए हैं, तो उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाना उनके यहाँ जहाँ भी जाना है। तो ये बड़ी कार्य रहता है उस रिस्क मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में आर्म फोर्सेस का। तीसरा है मेडिकल सपोर्ट। मेडिकल सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट करते हैं, दवाई पहुंचाते हैं। जो लोग बीमार हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना इनका एक बहुत बड़ा भूमिका हो जाता है। अगर कोई भी बड़ी डिजास्टर हो तो डिजास्टर में ये इनका काम जो होता है रेस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। रेस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विस जो होती है आवश्यक सामग्री, आवश्यक जो चीजें हैं जिसके बिना जीवन मुश्किल है, एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं, जो आवश्यक, जिसके बिना जीवन मुश्किल है, उसको पहुंचाने काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें तो वाटर, पानी अगर नहीं है तो पानी, पीने लायक पानी पहुंचाने का इनको जो विक्टिम्स है उनको काम करते हैं। तो ये एसेंशियल सर्विसेज है। पावर, यानी कि बिजली अगर नहीं रहेगी, लाइट नहीं रहेगा, तो जीवन बिल्कुल ही कट हो जाता है। फिर इंटरनेट, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इसको हम कर सकते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज। जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज होते हैं या एसेंशियल सर्विसेज हैं, इनकी व्यवस्था करना हमारे आर्म फोर्सेस की बड़ी भूमिका रहती है। इसके अलावा भी इनका जो भूमिका है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ कानून व्यवस्था की भी ये मैनेज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जब कोई ऐसी विपत्ति आती है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उग्र हो जाते हैं या उनके अंदर धैर्य नहीं रहता है और परेशान हो जाते हैं, तो उनको मेंटेन करना भी इनकी बड़ी भूमिका रहती है। इसके अलावा भी ये जो सिविल डिफेंस है या जो लोकल गवर्नमेंट है उससे मिल करके और कुछ ट्रेनिंग देते हैं, कुछ सिविल अथॉरिटी से अपना कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसके लोगों को बचाने में काम करते हैं।
तो इस छोटे से क्लास में ही मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ते रहेंगे। इसके पहले यदि हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, और ये जो मेरी किताब है मेरे द्वारा लिखी हुई एनसीसी किरण, इसको आप जो है परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।